और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, दृष्टि पत्र के माध्यम से संकल्प पत्र में हमने महिला, युवा, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन सभी को शामिल किया है। राज्य में 3 एलपीजी सिलेंडर हम लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। पर्वतीय जिलों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को 40,000 का मातृत्व अनुदान, वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। इस दृष्टि पत्र के माध्यम से हमारे संकल्प हैं जो हम उत्तराखंड की जनता के सामने रख रहे हैं, उनको हम धरातल पर उतारेंगे। और उसमें हमने बहुत सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, महिलाएं, युवाएं, रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, सारों को उसमें जोड़ा है, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। जैसे हमने राज्य के सभी गरीब घरों में 1 वर्ष में राज्य में 3 एलपीजी सिलेंडर हम निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएंगे। हम उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में रहने वाली जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 40,000 रुपये का मातृत्व अनुदान देंगे। ये विजन है नए उत्तराखंड का, ये विजन है आत्मनिर्भर उत्तराखंड का, ये विजन है संपन्न उत्तराखंड का, ये विजन है पलायन मुक्त उत्तराखंड का, ये विजन है रोजगार संपन्न उत्तराखंड का, ये विजन है विकसित उत्तराखंड का, ये विजन है अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का। ये हमारा दृष्टिपत्र, हमारा संकल्प है। और हम इस संकल्प के आधार पर 2025 में हमारा राज्य जब 25 वर्ष का होगा, तब हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में गिने जाएं। हम श्रेष्ठ राज्य हों, अग्रणी राज्य हों, आदर्श राज्य हों, उस दिशा में हमने अपना दृष्टिपत्र उत्तराखंड की जनता के सम्मुख रखा है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। ऐसे में यूपी, उत्तराखंड सहित सभी 5 राज्यों में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड में भी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक दल हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां चुनावी रैली करने वाले हैं। इससे पहले राज्य में कई जनसभाओं को वो वर्चुअल रूप से संबोधित कर चुके हैं। राज्य में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे देखते हुए मतदाताओं का रुख बीजेपी के पक्ष में करने के लिए पीएम मोदी 10 फरवरी को श्रीनगर गढ़वाल में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल जनसभा के दौरान ये जानकारी शेयर की है, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से रूबरू होने के लिए 10 फरवरी को वो श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि वो इस चुनाव में पहली बार 10 फरवरी को श्रीनगर में जनता से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा और वहीं 10 मार्च को काउंटिंग होगी। पीएम मोदी की श्रीनगर गढ़वाल में ये रैली खास मानी जा रही है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 फरवरी को श्रीनगर और अल्मोड़ा के गरुड़ा बांज में सभाएं करेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 12 फरवरी को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। और आपको बता दें, कांग्रेस चुनाव प्रचार के अंतिम हफ्ते में चुनाव प्रचार को ज्यादा धार देने में जुटी है। उत्तराखंड में राहुल गांधी इस बार पर्वतीय क्षेत्रों के मतदाताओं को लुभाने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून और 5 फरवरी को उधम सिंह नगर जिले के किच्छा और हरिद्वार में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। अब 10 फरवरी को वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के चुनाव क्षेत्र श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन वो अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गरुड़ा बांज में भी जनसभा करेंगे। तो स्टार प्रचारक किस तरह से प्रचार करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी जानकारी। 10 फरवरी को उत्तराखंड आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 12 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी चुनाव प्रचार। श्रीनगर और अल्मोड़ा में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रैली को संबोधित करेंगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। और बीजेपी जहां वर्चुअल जनसभा के जरिए जनता को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं डोर टू डोर कैंपेनिंग और रैलियां भी कर रही है। जिसे लेकर हमारे संवाददाता अजय पांडे ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत से खास बातचीत की है। सुनिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
तीरथ सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, चुनाव प्रचार का अब अंतिम दौर है, कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि आप भी आपके लोकसभा क्षेत्र श्रीनगर में आएंगे, इसके साथ वो अल्मोड़ा में आएंगे, किस तरह की तैयारी है? प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश है और निश्चित है कल श्रीनगर के अंदर आ रहे हैं तो पूरी तरह वो मैं कह सकता हूँ कि जो वोट जनता का मोदी को पड़ने वाला विकास के नाम पर, क्योंकि मोदी जी ने उत्तराखंड का चौमुखी विकास किया है, सड़कों से लेकर के रेलवे कनेक्टिविटी लेकर पर्याप्त पहुंचना, हर घर को नल को जल, ये सारी जो भी है गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो पर यूनिट राशन पहुंचना, वैक्सीन का, ये सब बड़े इशू मुद्दे जो मोदी जी के द्वारा हुए हैं और हो रहे हैं, उन्हीं पे जनता मोहर लगा रही विकास के नाम पे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। विपक्ष का ये कहना है कि प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है और सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। यदि सड़कें बड़ी हैं तो जो लैंड होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होती है। लैंड का समय पे ट्रांसफ़र करना, केंद्र के द्वारा अथाह बजट आना और उसके कारण काम शुरू होना, हर घर को नल को जल, ये जो अपना जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो तेजी से काम हुआ है, कोई प्यासा न रहे, सबको पानी मिले, इस योजना के तहत काम हुआ है। तो वहीं प्रदेश सरकार ने 1 रुपये कनेक्शन दे करके लोगों को पानी देने का काम किया है। तो ऐसे बहुत सारी योजना है। तो प्रदेश सरकार ने वात्सल्य योजना की मैं बात करूं, चाहे महालक्ष्मी योजना की बात करूं, अटल आदर्श विद्यालय की बात करूं, और यही नहीं तो 23,000 नौजवानों को नियुक्तियों की बात करूं, अस्थायी नियुक्तियां, तो ये बहुत बड़े इशू विकास हुए। सर, विपक्ष का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस समय काम कर रहा है और 3-3 मुख्यमंत्रियों को क्यों बदला सरकार, बीजेपी ये भी नहीं बता पा रही। ये विषय नहीं है, मुख्यमंत्री बदलना न बदलना विषय नहीं, विषय है विकास। कौन जनता का विकास किया है, कौन जनता के दुख सुख में खड़ा रहा है, वो भाजपा रही है और यही आम जनता देख रही है कि विकास आज केवल भाजपा के ही उसमें हो सकता है और मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। 60+ का नारा कितना साकार है? निश्चित 60+ हम लोग जीतेंगे और मैंने कहा ना कि आज मोदी जी लोगों के दिलों में है, 60+। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय के साथ उत्तराखंड में विकास आगे बढ़ा है और एक बार फिर से जनता बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए अब महज 4 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी ने पार्टी प्रत्याशी रितु खंडूरी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटद्वार पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की है। साथ ही बीजेपी सरकार के किए गए कामों के बारे में जनता को बताया और भविष्य में उत्तराखंड के विकास को लेकर बीजेपी की योजना भी जनता के सामने रखी है। बहनों को ताकत दी जाएगी, घर की मालकिन होगी, ये भी आप समझिए। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक नए विकास की कहानी लिखी जाएगी। पर्वतमाला के तहत रोपवे के लिए 60 किलोमीटर 1 साल में रोपवे बनने वाला है। आप फिर से पुष्कर धामी की सरकार बनाएंगे, डीपीआर तैयार होगी, यहां पर भी आपको 60 किलोमीटर की दृष्टि से रोपवे का, और रोपवे का काम टूरिस्ट के लिए भी आएगा, फौज के लिए भी आएगा, सामान ढोने के लिए भी आएगा। तीनों तरीके के रोपवे बनेंगे और तीनों तरीके की व्यवस्था होगी, उसको हम करने वाले हैं। जहां से मोदी जी को इतना प्यार हो और जब मोदी जी ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का दशक है, तो याद रखना मोदी जी की कही हुई बात उसकी गहराई होती है, उसमें एक दिशा होती है, उसमें एक दृष्टि होती है और उन्होंने कहा है तो याद रखना अगला दशक उत्तराखंड को एक नई छलांग के साथ दिखेगा। ये भी मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे अपने सभी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को स्थान स्थान पर चुनाव जिताएं। अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर खरीदने से, जहाज खरीदने से, टैंक खरीदने से, राइफल खरीदने से देश मजबूत नहीं होता। एक
पूर्व रक्षा कांग्रेसी मंत्री ए.के. एंटनी कह रहे थे कि हम इसको कबूल करना होगा। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मैं कबूल करता हूं कि हम ध्यान नहीं दे पाए। चाइना ने अपने स्थान पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, अच्छी सड़कें बना ली हैं, अच्छा सब कुछ बना लिया है, लेकिन हम नहीं बना पाए। ये उन्होंने कबूल किया। यानी देश को कहां ले जा रहे थे ये लोग? बोलो, ऐसे लोगों को देश देना है क्या? ऐसे लोगों को प्रदेश देना है क्या? और विधानसभा चुनाव में सभी दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं और इसी कड़ी में आज हरिद्वार में पाल महासभा के संरक्षक विजय सिंह पाल ने अपने सैकड़ों पाल समाज के जुड़े समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा और हरिद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सभी लोगों को बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि विजय सिंह पाल अखिल भारतीय पाल महासभा के संरक्षक भी हैं और राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ है। इसी दौरान मदन कौशिक ने कहा कि विजय सिंह पाल के बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। पाल समाज ने पहले से ही समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आज हरिद्वार विधानसभा में उन सब ने एक बड़े व्रत रूप से कहा है कि हम प्रत्येक विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। इसके लिए मैं पाल समाज का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में निश्चित रूप से आपके कारण भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।